कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा के अंदर 5 नॉवल पढ़ रखे हो, 5 उपन्यास पढ़ रखे हो? कभी ऐसा हो आपके साथ कि आप कोचिंग नहीं आ पाए अलग अलग कारणों से? ऐसा भी हो कि आप कोचिंग आए और उस दिन जो क्लास में पढ़ा है उसका घर पे जाके रिवीजन नहीं कर पाए? ऐसा कभी ना हो कि आप अखबार ना पढ़े। न केवल आप करंट तैयार करेंगे उससे, समसामयिक जो ज्ञान है वो तैयार करेंगे उससे, बल्कि आप भाषा में लिखना कैसे है, कैसे अच्छे शब्दों का चयन करना है, कैसे जो आपका लिखने का तारतम्य होना चाहिए, ये सब कुछ सीखेंगे। इधर वो आगे आगे तो याद होता है, पीछे पीछे तो भूल जाते हैं। तुमने तो पढ़ा नहीं था 30 दिन अखबार, तुम 20-20 रुपए की किताब लाए, पर 30 दिन का एक साथ याद कैसे होगा? जिन चीजों में जोर आता है ना, इसका मतलब काम की है। आज पहला दिन है आप लोगों का, इतना जोर से क्यों बोलना है? आज आज ही थोड़ी बोलना है। चलो तो कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर है? अरे तुम लोगों में इतना जोश क्यों आ जाता है? हैं? स्कूल से बाहर निकलते ही तुम्हें और पढ़ना होता है। स्कूल में पढ़ पढ़ के थके नहीं क्या तुम लोग? सेकेंड ईयर में फाइनल वाले, तुम सही बच्चे हो एकदम। तुम 2 साल कहां थे? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, अच्छा, जिन्होंने एमए भी कर लिया, एमए में एडमिशन ले रखे हो, चलो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जिनके पास अब बीए में हिस्ट्री है या रहा है, जो को एमए हिस्ट्री हो? एक। अच्छा, वे क्यूट बच्चे जो 12th में साइंस थी, अब उन्होंने आर्ट्स ले लियो, तुम्हारे गाल खींचने का जीव करता है मेरा। क्यों ली तुमने, क्यों चेंज किए? तुम कहोगे तो हालांकि ये कि सर सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी। आवाज सही क्यों नहीं आ रही? और सही आ रही? सही आ रही आवाज तुम्हें? तुम कहते तो ये होगी भाई सिविल सर्विस की तैयारी करनी है सर, इसलिए हमने साइंस से आर्ट्स ले ली। और सच्ची सच्ची बात यह है कि अब पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा। साइंस पढ़ने में जोर आता है, तुम्हें किसी ने सलाह दी कि आर्ट्स ले ले। एक पतली सी बुक आएगी जिसको 1 वीक सीरीज कहते हैं, और उसका नाम 1 वीक है, उसको पढ़नी 1 नाइट है और पास हो जाएगा। और यदि बीएससी की तो 100% बात है कि पक्का फेल होगा, फर्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा। कितने लोग बीएससी बीएससी कर रहे हैं आप में से? कर रहे हैं जो? चलो वेरी गुड है ना। चलो तो मैं एक और पूछूं, देखे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 दिन का अखबार पढ़ा है? मैं न्यूज पूछूंगा। चलो 5-6 लोग हैं। चलो, कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा के अंदर 5 नॉवल पढ़ रखे हो, 5 उपन्यास पढ़ रखे हो? 2-3। चलो, कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम 50 फिल्में देख रखी है किसी भी भाषा की हो? चलो ठीक है। तो जिन्होंने, तुमने ना नॉवल में हाथ खड़ा किया ना फिल्मों में हाथ खड़ा किया, तुमने क्या किया अब तक वो बताया जाए? हैं? सर पढ़ाई की थी, इन चीजों में टाइम थोड़ी खराब करना होता है। आज के बाद लगभग 1.5 साल कोचिंग चलेगी अपने, 18 महीने, कम से कम 9 नॉवल पढ़ने हैं किसी भी भाषा के। वो आप पे, आप हिंदी मीडियम को तो ऑब्वियस सी बात आप हिंदी के पढ़ोगे, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश के पढ़ोगे। शुरुआती दिनों में यही कर लिया जाए, हो सके तो थोड़े दिनों बाद में चेंज कर लिया जाए। इंग्लिश वाले हिंदी का पढ़ लो, हिंदी वालों से इंग्लिश का पार तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लो कि हम कोशिश तो करें। अगले 1.5 साल तक यदि वास्तव में आपको सिलेक्शन करवाना है, तो कभी ऐसा हो आपके साथ कि आप कोचिंग नहीं आ पाए अलग अलग कारणों से? ऐसा भी हो कि आप कोचिंग आए और उस दिन जो क्लास में पढ़ा है उसका घर पे जाके रिवीजन नहीं कर पाए? ऐसा कभी ना हो कि आप अखबार ना पढ़े, डेली अखबार पढ़े।
सर हमारे पीजी में आता ही नहीं है। पीजी में नहीं मंगाना, तुम्हारे रूम में आना चाहिए, स्पेशल तुम्हारे लिए, अकेले तुम्हारे लिए। अखबार का मतलब वो है। दिल्ली पढ़ना है, और उसमें जो तुम फर्स्ट ईयर वाले हो, तुम तो एक भी दिन नहीं चूकने चाहिए हो। सर क्या पढ़ना है अखबार में? शुरुआत में तो सब कुछ पढ़ना है। टाइम फिक्स किया जाए कि मैं 1 घंटे डेली पढ़ूंगा, 1 घंटे में जो समझ में वो पढ़ लिया जाए। सर मेरे तो उसमें यह समझ में आया कि टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 7 मरे 9 घायल, पढ़ लिया जाए। क्योंकि तुम नहीं जानते टेम्पो में एक ही ए मात्रा लगेगी कि 2 लगेगी। तुम्हें यह नहीं पता कि टेम्पो में टे पे बिंदी लगाऊं, पो पे बिंदी लगाऊं। तुम नहीं जानते कि ट्रेलर कैसे लिखा जाएगा, और भिड़ंत कैसे लिखनी है तो अभी तक नहीं पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे। कि डै के नीचे बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी, डै के ऊपर बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी। 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर है, फोर्थ पेपर। यहीं से तैयार होगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भाषा बेहद कमजोर है। मेरे पिछले, आप हालांकि कह सकते हो सर पहले दिन ही आप हमें बिना पढ़ाई कैसे कह सकते हो। पिछले 2-3 साल में तुम नई पीढ़ी के बच्चों को देख देख के इतना तुम्हें सीखा कि नहीं आता लिखना। क्योंकि अब तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस ही छूट गई। तुम्हारे हिंदी में 12th क्लास में जितने जितने नंबर आ रखे हैं, उससे 20-20, 30-30 नंबर कम करके बताया करो किसी को। तुम्हें फोकट में बांटे हुए नंबर। तुम्हारे में से कोई बच्चा कहेगा सर मेरे 12th में हिंदी में 92 थे, तो मतलब तेरे 72 ही है, 20 नंबर बोर्ड वालों ने चेप दिए तेरे से। आप कोई कहो सर मेरे तो 80 थे, तो 68 है। हालांकि कई मन ही मन सोच रहे हैं सर फिर 68 वाले कहां जाएंगे। आप ना बताएं, किसी को बताने की आवश्यकता थोड़ी है। आप 68 के 68 ही मान लें अपने, पर है कमोबेश मामला कुछ ऐसा ही है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर ले अपने। 2 चीज सुधरेगी डेली एक बाहर पढ़ने से। ये तो करंट का ज्ञान होगा आसपास की चीजों का, वो तो ऑब्वियस ही है, होना ही है और होना ही चाहिए। भले ही आप तैयारी करें, भले ही आप तैयारी ना करें। मैं नहीं कहता कि आप आरएस की तैयारी करें, हो सकता है 3 दिन बाद में आपका मूड चेंज हो जाए और आप कह दो कि नहीं साहब मुझे तो नहीं करनी तैयारी, मैं को दूसरी चीज की तैयारी करूंगा। आइए आप कह दो मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, बिजनेस करूंगा। आप तो मैं इस कोर्स में एडमिशन नहीं लूंगा और किसी कोर्स में एडमिशन लूंगा, तो भी अखबार पढ़े। यदि आपके आसपास में आपका कोई भाई, कोई आपका दोस्त ऐसा है जो तैयारी नहीं करता है, खाली कॉलेज ही जाता है, तो भी उसको कहेंगे अखबार पढ़े। ऐसा दिन ना जाए कि आप अखबार ना पढ़े। क्योंकि न केवल आप करंट तैयार करेंगे उससे, समसामयिक जो ज्ञान है वो तैयार करेंगे उससे, बल्कि आप भाषा में लिखना कैसे है, कैसे अच्छे शब्दों का चयन करना है, कैसे जो आपका लिखने का तारतम्य होना चाहिए, ये सब कुछ सीखेंगे। नहीं आ रहा आपको ये सब। और एक सुकरात, सुकरात एक बहुत पुराना फिलोसोफर हुआ, नाम सुना सुकरात का? सुना आप लोगों ने? सुकरात की एक बहुत अच्छी लाइन है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। क्या लाइन है? मैं जानता हूं कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि अपनी कमियां कहां कहां हैं। जब तक हम इनका पता नहीं करते ना, तब तक आगे की बात पार नहीं पड़ती। आजकल क्या है, आप लोगों में एक फैशन आया है, ढर्रा चला है कि एडमिशन लेना है कोचिंग में, सर लिखाएंगे, वो अपने को जाके याद करना है। पर यही होना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह, जैसे बाकी लोग करते हैं आप भी करते हो, कि मैंने कुछ भी पढ़ाया आप घर पे जाके याद करते हो। पर आप खुद मुझे 2 दिन बाद में आके, 3 दिन बाद में आके, या 10 दिन बाद में, महीने भर बाद में आके कहते हो कि सर वो आगे आगे तो याद होता है, पीछे पीछे तो भूल जाते हैं। सर वो कल जो पढ़ाया था ये तो मेरे को फिर भी याद है, पर वो 10 दिन पहले पढ़ाया था वो तो सर याद ही नहीं है। या सर वो जो 5 महीने हो गए कोचिंग चलते हुए, आपने शुरुआत में राजस्थान जीके पढ़ाई थी, वो तब तो बहुत अच्छी याद थी, अब तो भूल गए सर उसको। इसका एकमात्र कारण है कि आप केवल पढ़ते हैं, उसका मनन नहीं करते। उसका दूसरा कारण यह है कि आपके डोट्स बहुत ज्यादा है। आपको एक ये बात पता है, एक ये बात पता है, एक ये बात पता है, इनके बीच का कनेक्शन नहीं पता आपको। आप 3 अलग अलग चीजें याद करते हैं, एक चीज ये याद की, एक चीज ये याद की, एक चीज ये याद की। जब तक इनके बीच में चीजें कनेक्ट नहीं होगी तब तक चीजें याद नहीं होगी। कनेक्ट क्यों नहीं होती चीजें याद? उसके 2-3 कारण है जो मैंने अभी बताए। इसलिए आप डेली अखबार पढ़ना ही है, मस्ट है।
सिलेक्शन ही नहीं होगा, वरना एक का ही मेरे से लिखवा के लेके जाओ आज। अभी जो जिम है वो पढ़ना है महीने भर तक, धीरे धीरे आपके खुद के पल्ले पड़ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वरना मैं बता दूंगा कि अब ये छोड़ दे, इतना इतना पढ़ना है। पर एक बार अखबार उठाने की हैबिट तो डाले। डेली रात को पढ़ना है, सुबह उठते नहीं पढ़ना। हालांकि सुबह वाले बेच में फायदा ये है कि सुबह टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें, उठते इधर भागने का करोगे तो कब टाइम मिलेगा। शाम को ही पढ़ना है तो शाम को ही ध्यान देना उस पर। कोशिश करे, कोशिश नहीं करे, करना ही है। 2 महीने में कम से कम एक उपन्यास को समाप्त करें। सर किसका पढ़े? प्रेमचंद जी से शुरू कर लें, वो सबसे अच्छा लिखते हैं। आप प्रेमचंद जी के 2-3 उपन्यास पढ़ ले, फिर मेरे कह देंगे सर ये प्रेमचंद जी वाले पढ़ लिए। कोई पढ़ ले प्रेमचंद जी की, आप तो दुकान पे जाकर दे प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है दे दे, जो मिल जाए। या उसको कहते 4 उपन्यास दिखा, उसने 4 दिखाई दुकान वाले ने, कहो सबसे सस्ता है वो दे दे, सबसे कम रुपए लगते उसको दे, ज्यादा रुपए भी लगाने की आवश्यकता नहीं। जो है वो 2-3 पढ़ ले, वो 2-3 कंप्लीट हो जाए तब मेरे से और पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हो सके तो 2 दोस्त मिलके 2 अलग अलग ले ले, फिर आपस में चेंज कर ले। तू मेरे वाला पढ़ ले, मैं तेरे वाला पढ़ लूं, ज्यादा रुपए लगाने की भी आवश्यकता पर करना पड़ेगा, वरना पार नहीं पड़ेगी तुम्हारी। मैं तुम 12th के किए हुए बच्चों को जब इधर आके देख के बाद में स्ट्रगल करते हुए देखता हूं कि याद नहीं होता, मरे जूझे रहते हो तुम इनके अंदर, मुझे दया सी आती है तुम पे। यार इंटेलिजेंट बच्चों का जो 12th तक अपने स्कूल में बहुत अच्छे रहे होंगे, जो वास्तव में पढ़ना भी चाहते होंगे, इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि अब इनकी पार नहीं पड़ पा रही है? कारण वही है कि तुम्हारे वो शिक्षा की जो पद्धति है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में गैप आ गए हैं, और वो गैप भर नहीं रहे हैं। स्कूलों के अंदर यही था कि 4 चैप्टर हो गए, अब एग्जाम ले लिया, अब और चैप्टर हो गए, अब हाफ ईयरली हो गया, अब ये पूरे 12 चैप्टर हो गए, अब ईयरली हो गया। हम उसको अलग अलग उसी प्रकार से पढ़ रहे थे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, और उससे पार पढ़ रही थी। अब वो नहीं, अपने को सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़ता है। अब ये है, मैं ना हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं साथ में सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं। मैं इस बार सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था, तो हम सोशियोलॉजी में अपना एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है बताओ, देखिए क्या लिखा है? वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, सामान्य भाषा में बोल दूं, बूढ़े लोग, समझ में आए? मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा है एक दिन कि बूढ़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बूढ़े लोगों के बारे में? हमने बूढ़े लोगों के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, भारत में क्या समस्याएं हैं, दुनिया में जो नया कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनपे क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में उनके साथ में क्या समस्या, क्या अच्छी बातें भी उनके साथ में। हमने सारी बातें लिखी। हमने उसमें यह भी लिखा कि गांव के अंदर बुजुर्ग ज्यादा बचे हैं क्योंकि काम करने वाले बच्चे सबके सब शहरों के अंदर तरफ तरफ चले गए। हमने उसमें यह भी पढ़ा है कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में जनरेशन गैप तो है, कम्युनिकेशन गैप भी आ गया। पर हमने ये भी पढ़ा कि टेक्नोलॉजी ने थोड़े फायदे दिए हैं, कमाने तो लोग पहले भी बाहर जाते थे, पर अब शाम को वीडियो कॉल पे घर पे बात तो हो जाती है। मोबाइल सबके पास है, तो बूढ़े लोग भी कम से कम अपने परिवार से थोड़ा बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं, इतने दूर भी अब नहीं है। हमने यह भी पढ़ा कि बीमारियां हर समय रही है, पहले भी लोग बीमार होते थे, आज भी बीमार होते हैं, पर अब दवाइयां है इसलिए आदमी बच जाता है, पहले नहीं बचते थे इतने। हमने उसमें यह भी पढ़ा कि दवाइयां हैं पर दवाइयां महंगी हो गई है। ऐसे करके हमने खूब उसके अंदर 1 दिन 2 घंटे की पूरी क्लास इन बूढ़े लोगों की समस्या और बूढ़े लोगों में क्या क्या अच्छा हो रहा है, सरकार क्या क्या कर रही है, इन सब पे चर्चा कर ली। सोशियोलॉजी के पेपर में बूढ़े लोगों से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो हिसाब तो ये कहता है कि 2 घंटे क्लास तो फालतू गई, क्यों पढ़ा, क्वेश्चन ही नहीं है। हालांकि आप और मैं दोनों इस बात को जानते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछना कोई जरूरी तो कुछ टॉपिक से आएंगे, कुछ टॉपिक से नहीं है, जिससे इस बार नहीं हो सकता अगली बार है। अब सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बच्चे को लग सकता है अरे यार ये टॉपिक तो फालतू में पढ़ के गया, ये पूछ भी लिया था, एक छोटा सा 2 नंबर का पूछा है, मैं तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ के गया था इसको। सेकंड पेपर हुआ, थर्ड पेपर हुआ, फोर्थ पेपर आया, हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर में आता निबंध, क्या था, सिंपल भाषा में अपने ऐसे, जिसको इंग्लिश में ऐसे बोल देते हैं, अपने लेख, लेख तो समझते हो। 20 नंबर का है, बूढ़े लोगों की समस्या बताओ। सोशियोलॉजी में पढ़ी थी ना, तो वो हिंदी में लिख देंगे। पढ़ाई काम आती है, यहां नहीं तो वहां काम आएगी, वहां नहीं तो वहां काम आएगी।
मैं जब बच्चों को कहता हूं कि तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए, तो स्टूडेंट कहता है क्यों पढ़ना चाहिए? तो मैं सिंपल भाषा में उसको जब जवाब दे दूं तो मैं ये कहता हूं कि यार करंट तैयार होगा। तो उसका मेरे से सवाल होता है कि तो 10 रुपए की मैगजीन आती है, मैं उससे पढ़ लूंगा। 30 दिन की चीजें एक साथ पढ़ने की अपेक्षा 30 दिन डेली पढ़े तो अलग बात नहीं है क्या? कोई दूसरा आदमी है क्या? मार्केट बड़ा सियाना है जी। मार्केट को जब ये पता चला ना कि तुम नई पीढ़ी के बच्चे धाप के आलसी हो और तुम पढ़ते नहीं हो, मार्केट ने एक बड़ा अच्छा काम किया। मार्केट को पता चला ये बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, पर एग्जाम में तो करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पर का एक कोई सियाना आदमी था, उसने कहा मैं तो पढ़ता ही हूं डेली। हाँ, अब मैंने आज पढ़ा अखबार में कुछ, उसके नोट्स बना लिए। कल पढ़ा अखबार में कुछ, उसके नोट्स बना लिए। 30 दिन अखबार में पढ़ा, 30 दिन के नोट्स बना लिए। फिर थोड़ी काट छांट की, यार ये चीज हटा सकता हूं, ये जोड़ सकता हूं, ये हटा सकता हूं, ये जोड़ सकता हूं। फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले को जाकर इनको छाप दे मेरे 30 दिन के नोट्स को। उसने छाप दिए, मैंने 20-20 रुपए में किताब बेची हो। तुमने तो पढ़ा नहीं था 30 दिन अखबार, तुम 20-20 रुपए की किताब लाए। पर 30 दिन का एक साथ याद कैसे होगा? मैं कल चूरू किसी एक कार्यक्रम में था, तो मैं वहां बच्चों से बात कर रहा था, तब मैं उनको बता रहा था कि अखबार में एक दिन एक न्यूज आती है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। घाना, नाइजीरिया, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, ब्राजील, नामीबिया। हमने छोटी सी एक न्यूज पढ़ी, 2 दिन बाद न्यूज आती है प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई प्रारंभ, आज जाएंगे वे घाना। अगले दिन फिर न्यूज आती है घाना के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी ने किए 3 समझौते, फलाना फलाना फलाना। अगले दिन फिर न्यूज आती है मोदी जी घाना से वे रवाना, घाना का सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को प्रदान किया गया, अब वे जाएंगे नाइजीरिया। अगले दिन फिर न्यूज आती है नाइजीरिया के फलाने फलाने शहर में मोदी जी का हुआ स्वागत, भारतीय लोगों से वहां पर मिले, नाइजीरिया के साथ किए 2 समझौते, अब वे जाएंगे त्रिनिदाद एंड टोबेगो। फिर न्यूज आती है त्रिनिदाद एंड टोबेगो में मोदी जी का कलाकारों ने किया स्वागत, उनको भोजपुरी भाषा में सुनाए गए गीत। खूब सारे भारतीय लोग रहते हैं त्रिनिदाद एंड टोबेगो में। आज से 400 बरस पहले वे चले गए थे त्रिनिदाद एंड टोबेगो, अभी तक नहीं भूले हैं भारतीय संस्कृति को। अगले दिन फिर न्यूज आती है मोदी जी पहुंचे ब्राजील, ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया, ब्रिक्स में ये देश भाग लेते हैं। ब्रिक्स ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ ये होगा, अमेरिका ने कहा ब्रिक्स के खिलाफ ये होगा। अगले दिन फिर न्यूज आती है मोदी जी आए नामीबिया, 5 देशों की यात्रा आज यहां पर समाप्त होगी। इससे पहले घाना, नाइजीरिया, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, ब्राजील जा चुके हैं, नामीबिया में ये किया, अब आ गए। 5 दिन लगातार हमने एक बात पढ़ी। 5 दिन तो मोदी जी की यात्रा चली तब, अब 6ठे दिन मेरे जैसा आपके जैसा एक्सपर्ट छापता है क्या मिला 5 देशों की यात्रा से, क्या भारत हासिल कर पाया था ब्रिक्स के सम्मेलन से। एक दिन एक आर्टिकल आता कि ब्रिक्स में जाने के भारत को क्या क्या फायदे हुए, और उसमें लिखा हुआ था इस देश के साथ व्यापार बढ़ जाएगा, अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा, भारत यहां मजबूत हो जाएगा, ये। अगले दिन एक दूसरा आर्टिकल आता है उसी अखबार में, क्या भारत की विदेश नीति उतनी सफल नहीं है जितनी थी, क्या ब्रिक्स में हम वही हासिल कर पाए जो हमारे पास पहले था। आलोचना है, आपने कमियां पड़ी ना साहब, चाइना की तरफ झुकाव है, फलाना है, ढींकड़ा है, रुपया मजबूत हो गया, कमजोर हो गया, खूब सारी चीजें पड़ी। 7 दिन तक एक ही बात पढ़ी तो याद नहीं होती है क्या? मैं कहता हूं मैंने बोली अभी 3 मिनट, उसमें आपको याद हुआ कि पहला देश घाना है, पर आप ये नहीं करते। आप एक 20 रुपए की मैगजीन उठा के लाते हो और फिर उसमें पढ़ते हो। 20 रुपए की मैगजीन में 4 लाइनें हैं, प्रधानमंत्री मोदी घाना, नाइजीरिया, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, ब्राजील तथा नामीबिया की यात्रा पर गए थे। उन्हें घाना तथा त्रिनिदाद एंड टोबेगो में ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए थे। ब्रिक्स के अंदर उन्होंने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। एक बार में सारी जानकारियां याद करनी है। अब आप फिर उसके रट्टे मारते हो, घाना नाइजीरिया, घाना नाइजीरिया, या तो नाइजीरिया ऊपर आ जाता है, घाना नीचे चला जाता है। क्यों करना? कई बार कोई पुराने बैच जो हो जाते हैं ना, तो मेरे को बच्चे आगे कहते हैं जब बैच कंप्लीट हो गया, तैयारी अच्छी है,
मैं आरएस का पेपर दूंगा, पर सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तब का तब देखेंगे यार, नहीं होगा तब का देखेंगे। नहीं सर अगली वैकेंसी तो 3 साल बाद में आएगी, और फिर क्या मैं 3 साल बैठा रहूंगा? क्या मुझे प्लान बी, प्लान सी, डी और ले लेने चाहिए क्या? ये वाला एग्जाम, ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम और दे लूं क्या? नहीं देने। तो सर फिर खर्चा कैसे चलेगा? घर वालों ने मना कर दिया पैसे देने से। तो मैं भी एक पुराने बेच में कह रहा था, जिस दिन रुपए की इतनी चिंता आएगी ना, उस दिन 30 दिन का अखबार पढ़ के अपने एक मैगजीन निकाल लेंगे। किसी आपके मेरे जैसे स्टूडेंट ने निकाल रखी है, अखबार पढ़ के तो लिखता है, इतना तो तुम्हें ज्ञान हो गया होगा। पैसे कमाना महाभारत है क्या दुनिया में? कमा के तो कहीं खा लेंगे यार, पहले इस टारगेट पे तो ध्यान दे। इसके लिए इधर उधर के फॉर्म क्यों भरने हैं? और ये तो एक सिंपल तरीका बताया, 100 ऐसे तरीके और हैं जिनके माध्यम से अपना खर्चा तो अपने निकाल ही लेंगे, और ढंग से निकाल लेंगे। तुम उधर नहीं कमाओगे, उससे ज्यादा कमा लेंगे। पर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए अखबार पढ़ें, डेली पढ़ें, एक भी दिन ना जाने दें। सर कौन सा अखबार पढ़ूं? 2 बड़े अखबार आते हैं अपने राजस्थान में, भास्कर पत्रिका, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए। सर मुझे तो अंग्रेजी का पढ़ना है, कौन सा पढ़ूं? जो अच्छा लगे वो पढ़ ले। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ ले, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ ले, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ले। सर मैं तो द हिंदू ही पढ़ूंगा, वो पढ़ ले। सर द हिंदू की अंग्रेजी बहुत टफ आती है, मेरे से याद नहीं होती, मेरे से पढ़ी नहीं जाती, वो समय ज्यादा लगता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ ले, मैंने पहले दिन ही कहा था। और ज्यादा आपको लगे कौन सा पढ़ूं, जो सस्ता आता है वो पढ़ ले। क्या है, अखबार सारी एक ही न्यूज छापते हैं। कैसा हो सकता है कि मोदी जी पहले दिन गाना गए और भास्कर ने गाना छापा, पत्रिका का गाना नहीं, अपने अलग छापेंगे। पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो कर देते हैं, जाएंगे तो परसों पर आज लिख देते हैं, मजा आ जाएगा, भास्कर से अलग न्यूज छप जाएगी। कैसा कर सकता है कोई? जो होगा वही होगा, क्यों लोड लेना? हालांकि मैं फिर भी इस बात को भली भांति समझता और जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जोर आता है डेली एक ही चीज करने में, और जिन चीजों में जोर आता है ना, इसका मतलब काम की है। जिनके अंदर मेहनत करनी पड़ती है ना, इसका मतलब काम की है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, मेहनत करें उस चीज के ऊपर, वरना फिर वही है। खूब सारे बच्चे आकर, सर कोचिंग में तो इतने सारे बच्चे आते हैं, फिर सर कुछ का ही सिलेक्शन क्यों होता है? स्टूडेंट आकर कहता है, नए नए जब तुम आते हो ना, तब तुम बड़ी छड़ियां खाते हो, ऐसे ही हो, तुम्हें लगता है बस एक कोचिंग में एक सीट पड़ी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एसडीएम, मैं जाऊंगा और जाकर दूंगा, बस कब्जा, अब इस पे कोई नहीं बैठना चाहिए, है ना? और तुम इन सीटों को वो सीट समझ लेते हो आरएस वाली। नया नया स्टूडेंट आकर, सर मुझे बनना ही है। क्यों फालतू की बात करनी? पढ़, एग्जाम होगा तब का तब देखेंगे, पहले प्रक्रिया तो शुरू हो। तू सीधा का सीधा उस पे क्यों पहुंच जाता है, लास्ट पे क्यों पहुंच जाता है? इसमें बीच में कई जंजाल है, वो जंजाल तो पूरे हो। नहीं नहीं सर, मैंने 9th क्लास में सपना देख लिया था, इसके बिना और कुछ करूंगा ही नहीं, केवल मैं आरएस ही बनूंगा। आप तो ये बताओ, नोट्स के अलावा और क्या क्या पढ़ना है? मैं बता दूंगा, फिर तू नहीं पढ़ेगा तो। नहीं सर पक्का पढ़ूंगा, आप तो नाम बता दो। अखबार पढ़ना है सर, अखबार थोड़ी और बताओ सर कुछ। सर बुक्स बता दो मुझे, कौन कौन सी पढ़नी है हिस्ट्री की। यदि तुझे ही बुक पढ़नी है, फिर मैं क्या कर रहा हूं? ये काम तो मेरा है ना, कि मैं 10 बुक पढ़ूं, उन 10 बुक की अच्छी अच्छी बातें छांटूं और तुम्हें लिखा दूं। तुम्हें घर पे जाके बुक पढ़नी है तो यहां फीस क्यों दी? फिर तो 10 बुक तुम पढ़ते, तुम नोट्स बना लेते। सर उसमें तो टाइम लगता, तो वो कम करने की तो पैसे लिए हैं। वही तो है कि खुद कोई बच्चा पढ़ेगा तब इसी तैयारी को करने में 3 साल लगेंगे, कोचिंग करवाएगी तो उसी तैयारी को 1.5 साल में करवा देगी। और कोचिंग कौन से घोट के चूर्ण पिला रही है? यहां से लेके यहां तक का रास्ता है, 1 से लेके 100 तक जाना है। कोचिंग यहां 80 तक अंगुली पकड़ के लेके जाती है कि ले पा 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 चल, 80 पे ले जाके छोड़ती है कि भाग और यहां तक चला जा।
जो बच्चे 80 के बाद अंगुली छुड़ा के भाग जाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कई 80 पे जाके बैठ जाते हैं कि गोदी ले, इतनी देर तो अंगुली पकड़ के तो आया था, अब तो गोदी लेना पड़ेगा। उनकी पार नहीं पड़ती। इतना सा बेसिक डिफरेंस और कुछ ही नहीं। वो भाग जाने का मतलब यही है कि उन्होंने अखबार पढ़ लिया, उन्होंने नोवेल पढ़ लिए, उन्होंने फिल्में देख ली, देखनी है ना, पुरानी नई जो कभी, ये कोई नहीं कि इंटेंशनली। मैं जब भी कई बार कहता हूँ मूवी देखनी है, स्टूडेंट कहता आज ल शाम को 3-4 के नाम बता, नेटफ्लिक्स को आज ही मैं सब्सक्राइब करता हूं ना। जब कभी समय मिले कोई पुरानी नई आप देखेंगे चीजें, विजन ज्यादा ब्रॉड होते हैं, हम आसपास की खूब सारी चीजें सीखते हैं। सर कौन सी देखूं? जो जी में ठीक ठाक जो भी अच्छी मूवियां रही हो, कोई ज्यादातर लोग जानते हैं, मेरे और आपके बताने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता उन चीज का, वो पढ़ ले। नोवेल कौन से पढ़ूं? मैंने बता ही दिया, प्रेमचंद जी से शुरू कर ले, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा, हो जाएगा। सर अखबार कौन सा पढ़ूं? जो अच्छा लगे अखबार उसको पढ़ लिया जाए। और क्या करूं? और डेली कोचिंग आ जाए, आना केवल है ना, बाकी हम करवा लेंगे। क्योंकि आओगे भी तो नहीं, अभी नई नई फीस दिए तब तक आओगे, कई दिन आओगे, महीने भर ढंग से आओगे, फिर महीने भर बाद में आपको मोक्ष प्राप्त होती है ना। आपको लगता है कि ना घर पे बैठ के भी तो पढ़ाई जा सकता है, ऑनलाइन भी तो सेम ही आ रहा है ना, तो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ लो। आज बाहर थोड़ी बारिश है, आज बारिश है ना बाहर, पर पहला दिन था, सारे आए हो, क्योंकि नए नए रुपए लगे हैं। महीने भर बाद में आपको तक ना बारिश में ऐसे बाहर नहीं जाते, मौसम नाम की चीज होती है कोई। हाँ, और ऐसे थोड़ी होता कि सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार लग जाए, फिर 1 महीने जा ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आज घर पे बैठ के पढ़ लेता हूं, और एक दिन ना जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आ जाए डेली, बाकी हम देख दाख लेंगे। और क्या करूं सर? हम टेस्ट लेंगे, 10-15 दिन बाद में हम शुरू कर देंगे, महीने के 3-4 टेस्ट लेंगे हम, वो सारे दे लें। स्टूडेंट नया नया जब एडमिशन लेता है ना, तब रिसेप्शन वालों के कान खाता है, वहां बैठा बैठा पूछता है। आजकल तो हालांकि आप छोटे बच्चे आने लगे तो आप तो नहीं पूछते होंगे इतना, पहले थोड़े से जब बड़े लोग आते तो वहां रिसेप्शन पर बैठ के पूछते हैं। ये पढ़ाना वढ़ाना ठीक है, टेस्ट वेस्ट लेते हो कि नहीं लेते तुम? रिसेप्शन वाले थोड़े पोलाइट होकर कहते हैं कि जी सर हम खूब सारे टेस्ट लेते हैं कहने की बातें हैं, लेते हो कि नहीं लेते सच में? नहीं सर हम वास्तव में टेस्ट लेते हैं। हालात ये है, तुम रूम में 500 बैठे होंगे, 600 बैठे होंगे, हम जब पहला टेस्ट लेंगे तो सारे के सारे आओगे, वे भी जिनका पढ़ा हुआ है, वे भी जिनका ना पढ़ा हुआ है, तो भी आओगे। और हम ये सोचते हैं कि यार क्लास में बच्चे 700, तो 700 के 700 अपने छपवा ली जाए। हम 700 पेपर छपवा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सारे बच्चे देंगे। 2 टेस्ट बाद तीसरे टेस्ट में हम ढंग से जानते हैं कि पेपर ही 650 छपवाने हैं, क्योंकि 50 तो आएंगे ही नहीं। 2 टेस्ट बाद में हमें यह भी पता होता है कि अपने को 650 छपवाने हैं, वापस कॉपी 600 ही आएगी, 50 साथ में लेके जाएंगे घर पे। क्योंकि 50 को पेपर देते समय तत्व ज्ञान होता है कि ना दुनिया पितल दी है, कुछ नहीं रखा हुआ। और इस पेपर से क्या होता है, आरपीसी के पेपर में जो पास करेगा उसका होगा सिलेक्शन, कोचिंग वालों के पेपर से क्या फर्क पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि उन 650 में से जो 600 कॉपियां हमारे पास आएगी, उनमें 30 पर नाम होंगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, वो कोई सोनिया गांधी, ममता बनर्जी लिख के जाएंगे। और कई बार हम क्लास में ऐसा करते हैं कि भाई लो रिजल्ट आ गया, आजकल तो क्या सब ऑनलाइन ही होने लग गया, तुम्हारे ऑनलाइन चला जाता है तुम्हारे पास, वरना पहले कई बार होता था कि हम क्लास में सुनाते बाकायदा रिजल्ट, तो 5 के सुना देते, राकेश कुमार ने टॉप किया है, ये प्रियंका के नंबर इतने आए हैं, अजय के नंबर इतने आए हैं, विजय के नंबर इतने आए हैं, जिन जिन के नंबर आए उन सबके बता दिए हमने। कई बार बच्चे जिद करते हैं सर लास्ट वाले 5 के बता दो सर, सबसे कम किसके हैं। हम थोड़ा सा कहते हैं मरने दो, लास्ट का क्या बताएं। नहीं नहीं सर बताओ बताओ किसके हैं। मैं यार ये सबसे लास्ट तो मोहम्मद बिन तुगलक का -7 है और बच्चे सर कौन है मोहम्मद बिन तुगलक, कौन है मोहम्मद बिन तुगलक? और मोहम्मद बिन तुगलक टांग पे टांग दे के हंसता हूं तो मैं, पर तुम पता लगा नहीं पाओगे मेरा। तो इसमें तेरा घाटा, हमारा तो कुछ नहीं जाता, तो क्यों किया जाए ऐसा। मैं यह भी जानता हूं कि 18 महीने तक कंप्लीट होते होते तुम खूब सारे तो आने ही बंद हो जाओगे, आने ही बंद हो जाओगे। सर किसका सिलेक्शन हो जाएगा? जो 18 महीने डेली आ जाए, केवल आ जाए, लिखना पढ़ना छोड़े, वो बाद की बात है। आए तो सही, डेली बैठे तो सही।
और हालांकि तुम थोड़े दिनों बाद खुद रियलाइज करोगे, मेरी इन बातों को सुन सुन के मन ही मन मुस्कुराओगे कि हाँ कहा तो था कि नहीं आ पाओगे, और नहीं जा पा रहा हूं आज। पर कोशिश करना। नहीं आओगे 18 महीने, मैं लिख के देता हूं, एक भी नहीं आएगा आप में से, छुट्टियां मारोगे बीच में, गायब हो जाओगे बीच के अंदर, फिर भी कोशिश करना, खूब सारी कोशिश करना कि आप जितना हो सके आओ। सर बीच में एग्जाम आ जाएंगे हमारे, तब क्या करेंगे? मैं कोचिंग जब एडमिशन लिया था तो बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था, सेकंड ईयर के पेपर दे दिए थे, रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले कोचिंग करने के लिए आ गया। तो फाइनल के एग्जाम कोचिंग के साथ साथ हुए, 6 पेपर लगते हैं। मैं बीकानेर का हूं, ऑब्वियसली बात है, मैं ग्रेजुएशन बीकानेर से कर रहा था। 6 पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में अलग अलग। 6 दिन हुए, तो इसे मान लो पेपर है 22 तारीख को, तो मैं 21 को रात को 10 बजे बैठता यहां से, सुबह 4 बजे बीकानेर गाड़ी उतारती, जाता बीकानेर में रुकता। दिन में पेपर कितने बजे है? 10 बजे, अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होते हैं, तो जितने बजे पेपर हो पेपर दिया, रात को वापस बैठता, वापस आता, अगले दिन कोचिंग लेता। हर पेपर में 2-3 दिन का गैप होता है। ये 22 को, अगला 25 को है, मैं 24 को वापस बैठता, 25 को जाता, वापस आता, अगला पेपर 29 को है। 6 दिन गया, 6 दिन आया। 6 दिन ही तो खराब किए, बाकी तो कोचिंग ली। अब एग्जाम क्या होते हैं? 22 से शुरू होते हैं, मान लो 22 मार्च से शुरू हुए, और ये ग्रेजुएशन वाले एग्जाम वैसे चलते रहते हैं 27 अप्रैल तक। ऐसे ही होता है, किसी में 5 दिन का गैप आ गया, किसी में 2 का यार, किसी में 10 का गैप दे दिया, ऐसा ही कुछ करते हैं। स्टूडेंट हमारे यहां से छुट्टी लेके जाता है 10 मार्च को, क्योंकि उसको माहौल भी तो बनाना है कि मैं पढ़ रहा हूं। आता है बाद में 5 मई तक, थोड़े दिन रेस्ट करके आता है। बीच का 1.5 महीना तो खा गया, लगभग 1.5-2 महीने तो खा गया वो। फिर आगे कहता वो 1.5 महीने में नहीं आया था, उसका क्या करूं? सर वो पुराना, इससे पहले मैं आया था सर 3 महीने, पर वो भी मैं तो अब भूल गया। सर बैच चेंज कर लूं क्या? क्या फर्क पड़ जाएगा बैच चेंज करने से? सुबह बढ़ेगा शाम आ जाएगा, शाम बढ़ेगा सुबह आ जाएगा, इससे होगा क्या सिलेक्शन? पढ़ना तो अपने को है, मर्या बिना स्वर्ग थोड़ी है। इसलिए ध्यान दें इन चीजों पे, ये भी करें। मैंने इसलिए तुम फर्स्ट ईयर वालों से हाथ खड़े करवाए सबसे, कि मैं केवल ये देख रहा था कौन कौन 2-2 महीने की छुट्टी पे जाएगा। तुम्हारे साथ तो दिक्कत दूसरी है, तुम्हारे आजकल सेमेस्टर और है, इसलिए हर 6 महीने में 1.5 महीने की छुट्टियां हैं तुम्हारे। तुम हालांकि अब बैठे बैठे मन ही मन, आज पहला दिन है, तुम सोच रहे हो कि तेरे भाषण से क्या होता, नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं, ढंग से जानता हूं। तुम्हारे एग्जाम नजदीक आते हैं तब रिसेप्शन पर भरमार रहती है अर्जियों की, मैं 1.5 महीने के लिए उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, यह कोर्स आगे की किसी बैच में करवाने की कृपया करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य फलान जी। 1.5 महीने बाद वापस पर्चियां होती हैं हमारे पास में, 1.5 महीने आ नहीं पाया था, आगे पीछे का सब कुछ नष्ट हो चुका है, बैच चेंज करने की कृपया करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य फलान जी। हो सके तो, हालांकि नहीं मानोगे मेरी बात, एक भी तुम्हारे में से बैच चेंज मत करना। वो केवल पलायनवादी सोच है, खुद को बचाने का प्रयास है। अब नहीं पढ़ पाया तो आगे पढ़ लूंगा। चैलेंज का सामना करना होता है, भागना नहीं होता उनसे। तुम भागते हो, कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली भागती नहीं है। कबूतर ये सोच लेता है कि मैंने तो आंखें बंद कर लिया तो दिख ही नहीं रही, खाएगी फिर भी। आंखें बंद मत कीजिए, खुली आंखों से देखिए उसको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले बड़ी मेरी बात पक्का करोगे? ऐसे कितने बच्चे आप में से जो आज फिर रजिस्टर नहीं लेके आए, रफ लेके आए? आज ये आपका लास्ट दिन होना चाहिए जब आप रफ लेके, आज के बाद कभी रफ नहीं लेके आएंगे। जो लिखेंगे वो यहीं लिखेंगे, फेयर के अंदर ही लिखेंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट आप में से नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि एक बार यहां लिखता हूं, घर पे जाके साफ साफ दोबारा लिखता हूं। तो तुम्हारा काम किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करना नहीं है, नोट्स तैयार करना है। तुम्हारे में से कई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर चूंकि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इसलिए यहां पर मेरे से अच्छा नहीं लिखा जाता, इसलिए घर पे जाके दोबारा लिखता हूं। 18 साल में नहीं सुधरी तो अब मरी नहीं सुधरेगी, तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं, जैसी है उसी पे ध्यान दे लिया जाए। आप में से खूब सारे ये कहेंगे कि सर 2 बार लिखने से मेरे याद हो जाते हैं, नहीं होते, आज तक किसी की नहीं हुई।
याद केवल इसलिए होंगे कि आप यहां पढ़ोगे तो ध्यान दोगे, याद केवल इसलिए होंगे कि घर पे जाके उनको बार बार रिवीजन करोगे। इसके अलावा याद करने का दूसरा कोई भी तरीका, हेडिंग डालो राजस्थान का इतिहास।